दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को जैसा कि मालूम है, हमारे आईटीआई के एग्ज़ाम्स शुरू हो गई हैं और एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वह अभी जो 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको नियमित के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। यदि आप 3 तारीख का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो नियमित के जो क्वेश्चन बैंक थे उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम नियमित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आपको 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें। आपको क्वेश्चन रटने नहीं हैं, क्वेश्चन पढ़कर और समझकर जाएं ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखकर सही कर सकें। ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन की कॉपी हो सकती है, कुछ क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और यदि आपने निमी के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है निमी असाइनमेंट क्वेश्चंस के नाम से, तो आप उसे जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो आपको एक सुरक्षा चिन्ह दे रखा है, यानी कि सेफ्टी साइन दे रखा है और उसका नाम पूछा है। एक बात तो आपके लिए है कि आपको तुक्का नहीं मारना है। आपके सामने ऑप्शन है, आप ध्यान से चारों ऑप्शनों को पहले पढ़ें और फिर जो आपके दिमाग में सही आंसर आई उस पर क्लिक करें। इससे ये होगा कि आपका आंसर सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको चारों ऑप्शन पहले पढ़ने हैं। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है वार्निंग साइन, यानी कि चेतावनी चिन्ह। मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन सी है प्रोहिबिशन साइन, निषेधक चिन्ह। और इंफॉर्मेटिव साइन, सूचनात्मक चिन्ह। तो आपको पता है, चारों साइन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पहले से वीडियो अपलोड किया हुआ है और इसमें आप शॉर्ट ट्रिक से पढ़ सकते हैं कि 4 आपके साइंस होते हैं। 4 साइन होते हैं। पहला होता है, ये चारों के नाम तो आपके सामने लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन और इंफॉर्मेटिव साइन। चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह, 4 प्रकार के आपके साइन होते हैं। अब चारों में देख लीजिए कि जो आपका चेतावनी चिन्ह होता है, यानी कि जिसे सचेतक चिन्ह यानी कि वार्निंग साइन कहते हैं, ये होता है खतरे से अलर्ट देने के लिए। इसका अर्थ होता है खतरे से आपको अलर्ट दे रहा है। और इसकी आकृति होती है, वो होती है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति होती है और इसका बैकग्राउंड होता है वह पीले कलर का होता है। अब पीले कलर का आप कैसे याद करेंगे? तो खतरा होता है वह पीले कलर का होता है। खतरा पीले कलर का आपको याद करना है कि जो भी खतरे का साइन होगा त्रिभुजाकार, वह पीले रंग की, उसके बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि पीले कलर की होती है। और इसका जो साइन होता है, इस पे जो साइन बनता है वह ब्लैक कलर का यानी कि काले कलर का बनता है। दूसरा है आवश्यक चिन्ह। तो आवश्यक चिन्ह होता है, इसे अनिवार्य चिन्ह भी कहा जाता है, सकारात्मक चिन्ह भी कहा जाता है, मैंडेटरी साइन। इसका अर्थ होता है क्या करना है, ये हमें निर्देश देता है या फिर हमें सलाह देता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो होता है वह होता है वृत्ताकार, यानी कि इस प्रकार का गोले के अंदर होता है, वृत्ताकार होता है। और इसकी जो बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि होती है वह होती है नीले कलर की। नीले कलर की पृष्ठभूमि होती है। और इसमें जो साइन बनता है वह सफ़ेद कलर का साइन होता है। तीसरा है प्रोहिबिटिव यानी कि निषेधक। निषेधक होता है, ये होता है कार्य करने से रोकना, यानी कि हमें कार्य करने से मना करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी वृत्ताकार होता है और इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद कलर की, साइन काले कलर का होता है।
और लास्ट है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह का होता है वो होता है, इसका होता है आकृति होती है वर्गाकार या फिर आयताकार, इस प्रकार की। तो इसमें वर्गाकार दे रखा है और सूचनात्मक में आवश्यक सामग्री कहाँ है हमें ये बताता है, सूचना देता है किस चीज़ के बारे में कि वह कहाँ है, क्या है, उसके बारे में जानकारी देता है। इसका पृष्ठभूमि हरे कलर की होती है। ये आप कैसे याद रखेंगी कि सूचनात्मक है तो सूचनात्मक की पृष्ठभूमि ग्रीन कलर की होती है, ये याद रखना है। और इसका साइन होता है वह सफ़ेद कलर का, इसमें आपको दिख रहा है सफ़ेद कलर का साइन बना हुआ है। और ये फर्स्ट एड किट और इस प्रकार के होते हैं। तो ये फर्स्ट एड किट का है, ये आपको सूचनात्मक चिन्ह है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन डी है सूचनात्मक चिन्ह। ये कौन सा साइन है? तो सूचनात्मक चिन्ह है, क्योंकि वर्गाकार आकृति में दे रखा है और सफ़ेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। तो अग्नि का शमन करने में स्मूथरिंग क्या होती है, या फिर अग्नि का शमन क्या है? अग्नि का शमन क्या है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अग्नि में ईंधन मिलाना। अग्नि का शमन करना यानी कि अग्नि को रोकना, बुझाना होता है। शमन यानी उसे बुझाना होता है या फिर रोकना। तो अग्नि का शमन करना यानी कि अग्नि को बुझाना होता है। तो पहला है ईंधन मिलाना। ईंधन मिलाने से वह जलेगी, तो ये अग्नि का शमन नहीं हुआ। अग्नि से ईंधन अलग करना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो अग्नि का शमन करना होता है यानी कि आग को बुझाना होता है। तो उसके लिए स्मूथरिंग, आपको पता है स्मूथरिंग क्या होती है कि अग्नि से यदि हम ऑक्सीजन को कम कर देते हैं या ऑक्सीजन की सप्लाई काट देते हैं तो वह स्मूथरिंग होती है, अग्नि का शमन होता है। तो आपको अग्नि में 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अग्नि में के शमन में स्मूथरिंग क्या होती है, कूलिंग क्या होती है, या फिर स्टार्विंग क्या होती है। तो 3 क्या पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट होता है कूलिंग, कूलिंग क्या होती है। सेकंड होता है स्मूथरिंग क्या होती है, स्मूथरिंग। और थर्ड पूछा जा सकता है आपको कि स्टार्विंग क्या होती है, स्टार्विंग क्या होती है। तो कूलिंग होती है शीतलन द्वारा ताप कम करना, यानी कि जल का उपयोग करके टेम्परेचर कम कर देना, कूलिंग का। ये आप कूल वर्ड देख के पहचान जाओगे। स्मूथरिंग क्या होती है, स्मूथरिंग ये आपने देख लिया कि स्मूथरिंग होता है ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना, यानी कि आपको पता है कि अग्नि किन 3 चीज़ों से लगती है। एक तो होना चाहिए ईंधन, एक होना चाहिए ऑक्सीजन, और एक होना चाहिए ऊष्मा या फिर टेम्परेचर। यदि आपके पास 3 चीज़ें हैं, ताप, ऑक्सीजन और फ्यूल, यदि ईंधन, 3 आपके पास चीज़ें हैं तो आपकी अग्नि लग जाती है। यदि तीनों चीज़ें हैं, तीनों में से एक की भी कमी होगी तो अग्नि नहीं लगेगी। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए अग्नि लगने में, और अग्नि की सप्लाई काटनी है तो इन तीनों में से किसी एक को काटना होता है। तो कूलिंग में हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, अग्नि बुझ जाती है। स्मूथरिंग में हम ऑक्सीजन की सप्लाई काट देते हैं। और स्टार्विंग में हम क्या करते हैं कि स्टार्विंग में हम ईंधन को ही हटा देते हैं। तो अग्नि लगने में 3 आवश्यक जो भी है, अग्नि लगने में जो 3 आवश्यक हमें चाहिए, वो उन तीनों में से यदि एक को हटा देते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। तो अग्नि को बुझाने के लिए हमें 3 विधियां हैं, 3 मेथड है अग्नि को बुझाने के लिए, कूलिंग, स्मूथरिंग और स्टार्विंग। कूलिंग में टेम्परेचर कम किया जाता है जल का उपयोग करके, स्मूथरिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी जाती है, और स्टार्विंग में ईंधन को ही अलग कर दिया जाता है। तो इसमें स्मूथरिंग का पूछा है तो स्मूथरिंग में होगा ऑक्सीजन की सप्लाई काटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो भौतिक हानि धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता, ये तीनों आपके ऑप्शन हैं। वो है केमिकल के, तो हमारी कंपन है वो कंपन होता है, ये भौतिक हानि है, फिजिकल हैजार्ड कंपन होता है, वाइब्रेशन। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है,
निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक इसकी जान लीजिए। तो निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की आप एक शॉर्ट सा वर्ड याद कर लीजिए, पास। ये होता है पास, ये आपका सही क्रम है अग्निशामक यंत्र को यूज करने का। तो पास में पहले पी का अर्थ होता है पुल, एम, स्क्वेज, स्विप। तो आपको यदि अग्निशामक यंत्र यूज करने का सही क्रम पूछे तो आपको पासवर्ड याद रखना है। पी का अर्थ होता है पुल, पुल यानी कि खींचना। एम होता है, एम यानी निशाना लगाना। एस होता है स्क्वीज यानी कि दबाना और फिर घुमाना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। पासवर्ड याद कर लीजिए, आपका आंसर सही होगा। पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, 5S संकल्पना में यानी कि 5S कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो कौन सा चरण है? आपके 5S में 5 चरण हैं, यानी कि 5S के नाम दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? तो आपके पास 5S है, उसमें पहले S का होता है नाम सॉल्ट। फर्स्ट होता है सॉल्ट, सेकंड होता है सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। थर्ड होता है साइन, फोर्थ होता है स्टैंडर्डाइजेशन ये वाला, और फिफ्थ होता है सस्टेन। तो 5 आपके चरण होते हैं। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा है? तो ये चौथा चरण होता है। आप इनको क्रम वाइज याद कर लीजिए। तो आपका इसमें सही आंसर रहेगा कि चतुर्थ चरण होता है, वही होता है स्टैंडर्डाइजेशन। कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर होता है, इसे हम साइड कटिंग प्लायर या फिर विकर्ण कटिंग प्लायर भी बोलते हैं। तो इसका होता है यदि तार के हुक और लूप आपको बनाने हैं तो राउंड नोज प्लायर होता है, उसकी आगे से इस प्रकार की चोंचे होती हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है लूप और हुक बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो पिंसर का उपयोग क्या है? तो पिंसर होता है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार को काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, या फिर छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। लकड़ी में से कीले निकालना होता है, पिन या फिर कीले निकालनी होती है, तो हम पिंसर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? आपको सड़क सुरक्षा चिन्ह दे रखा है और इसका नाम क्या है पूछा है। ऑप्शन ए है आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह। तो आपको बताया कि सचेतक चिन्ह होता है वार्निंग साइन, वो त्रिभुजाकार होता है। इंफॉर्मेटिव, निषेधात्मक, सूचनात्मक, आयताकार या वर्गाकार होता है। तो आपके ऑप्शन में आपको यदि देखा जाए तो 2 ऑप्शन बचते हैं, निषेधक चिन्ह या फिर आवश्यक चिन्ह। इनमें से कौन सा है? क्योंकि ये दोनों ही वर्गाकार होते हैं। तो ये आपका आवश्यक चिन्ह है। ये आपको आवश्यक चिन्ह है कि हमें क्या करना चाहिए ये इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पृष्ठ भाग का रंग क्या होता है? तो यदि आपको प्योर हिंदी में जो क्वेश्चन दे रखा है यदि समझ ना आए तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? तो आपके जो वार्निंग साइन होता है उसका बैकग्राउंड पूछा है, इसमें क्या होता है? तो वार्निंग साइन मैंने बताया है
खतरे वाले होते हैं उनका पीला बैकग्राउंड होता है। येलो कलर का ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 10th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है या अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है? तो हेलोन टाइप, फोम टाइप, गैस कार्टिज और संग्रहित दबाव प्रकार यानी कि स्टोर्ड प्रेशर टाइप कौन सा यूज किया जाता है? तो यदि आपके विद्युत उपकरणों में लगी है अग्नि यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यदि आपकी आग लगी है तो आपको हेलोन टाइप का यूज करना होता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर रहेगा। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन ही मिलेंगी। आगे आपके क्वेश्चन तो निमी के बहुत हैं, नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि निमी के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, उसमें निमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। धन्यवाद।